आज से हमारी क्लासेस चलती हैं डेरिवेशन क्लासेस। ओनली इस कोचिंग में सिर्फ डेरिवेशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और पहले हमारी डेरिवेशन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बोलता है कि मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर स्थिर है और दूसरा आवेश हमारा यहाँ पर स्थिर है। स्थिर का मतलब आवेश रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को हम लोग r मान लेते हैं, कुछ बच्चे लोग x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। और इस बिंदु का नाम मैंने a दे दिया है और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया b बिंदु दे दिया है। और a बिंदु का आवेश q1 है और b बिंदु का आवेश q2 है। तो इसमें कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो F होता है, फोर्स होता है, ये Q1 Q2 पर लगने वाला जो बल होता है वो गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है, इन दोनों आवेशों की जो ये बीच की दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती जो बटे में आ जाए, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों को ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इस समीकरण को हम लोग 2 मान लेते हैं। पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। तो आइए देखते हैं, मिला लेते हैं। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया और ये r² नीचे आ गया। जैसे ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, इस सिंबल को बोलते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो इक्वल टू आ जाएगा, एक नियतांक k आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा Q1 और ये Q2 बाई r²। ये k क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। इस नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इसका मान होता है 9 × 10 की घात बच्चों 9 होता है। तो मतलब k की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2